गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी हम लोग अपने चैप्टर क्लास 9 का है। क्लास 9 का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ध्वनि चैप्टर पढ़ा हुआ है, साउंड। लास्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में कुछ हम लोगों ने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें साउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसमें प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेट। अब प्रोपागेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई पूछ ले बेटा प्रोपागेट क्या होता है, मतलब जो चीज का वहां से स्टार्ट होना, माने ध्वनि जो है, इट में साउंड जो जनरेट हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो ये साउंड कहाँ से प्रोपागेट हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है हमारा यहाँ पे। ये देखो वोकल कॉर्ड में लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको कि वोकल कॉर्ड में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण आप हमारी आवाज को सुन सकते हो। जैसे कोई भी बर्तन हो जाए, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था, एक मेरा बॉटल था, बॉटल पे मैंने साउंड किया था, उस पर टिक किया था तो आवाज जनरेट हुआ था, है ना। चलो तो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इस तस्वीर में देखो एक ये घोड़े के नाल के जैसा बना हुआ है ना, शिव जी का जो त्रिशूल जैसे लगा हुआ है, बट बीच वाला नहीं है बस। चलो देखो, अगर हम इसमें बहुत जोर से अगर हिट करते हैं, मेटल का है ये मान लो, जब आप इसमें हिट करोगे तो क्या जनरेट होगा? इसमें क्या जनरेट होगा? साउंड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बेटा? साउंड जनरेट होगा, है ना। जब आप इस पे हिट करते हो तो साउंड जनरेट होता है। तो क्या बोला गया? चलो अब देखते हैं, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो अपने अपने बुक्स को थोड़ा अच्छे से रीड करना आप लोग। प्रोपागेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। द मैटर और सराउंडिंग थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, माने कोई भी साउंड अगर जनरेट हो रहा है, मतलब अगर वो तैयार हो रहा है, कहीं से आ रहा है, तो वाइब्रेट किए हुए बिना वो उसका जन्म नहीं हो रहा, मतलब उसमें किसी न किसी रूप में उसमें वाइब्रेशन होगा ही, वो कंपन होगा ही, कि किसी भी रूप में करोगे तो आपको उसको कंपन के बिना साउंड जनरेट नहीं हो सकता। और क्या, उस साउंड को सुनने के लिए आपको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम इसको ये जो त्रिशूल शेप में जो बना हुआ है, अगर हम इसको वैक्यूम प्लेस में रखते हैं, माने मान लो एक ऐसे जगह पे लेके चल जाते हैं जहां पे आवाज, जहां पर कोई मीडियम नहीं है, तो अगर हम इसको आवाज भी करेंगे, इसमें हिट भी करेंगे, तो क्या आवाज जनरेट होगा? कभी नहीं होगा। क्योंकि बेटा जब इस पे आवाज हिट कर रहा है तो इसका जो हवा का जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स को कोई डिस्टर्बेंस, हवा है ही नहीं, तो हवा का मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होगा ही नहीं। तो हवा का जब मॉलिक्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा तो ये आवाज आपके कानों तक पहुंच नहीं पाएगी। ये बस यही स्टार्ट होगा और उसका कोई आपको आपके कान में महसूस नहीं हो पाएगा। It can be solid, liquid or gas. Sound move through a medium from the point of generation to the listener. When an object vibrates, it sets the particles of medium around it vibrating. The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. देखो क्या बोला गया, बहुत अच्छी पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान देंगे। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, क्या बोला गया? साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम, देखो साउंड जो होता है, साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इमेज के थ्रू भी बताया था कि साउंड जो है तीनों मीडियम से ट्रैवल करता है। ठोस में भी जाता है, द्रव्य में भी जाता है और गैस में भी जाता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेटा देखो साउंड एक ऐसा मीडियम है जो तीनों चीज में जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, सॉलिड में उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है या ज्यादा होती है? बताओ। साउंड में इसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो अणु, जो मॉलिक्यूल, जो कण है, वो उसके करीब करीब है, सटे हुए हैं। तो ऑटोमेटिक है, जिसका कण जितना ज्यादा करीब होगा बेटा, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसके कण ज्यादा दूर दूर होंगे उसकी स्पीड और उससे कम होती जाएगी। इट मीन सॉलिड में, ठोस में सबसे ज्यादा, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में उससे थोड़ी कम, और गैस में जो होता है वो सबसे कम होता है। किसका स्पीड? साउंड का। चलिए तो क्या बोला गया? When the object vibrates, set the particle of medium around it vibrating. The particle do not travel all the way from the vibrating object to the ear. देखो क्या बोला गया, जैसे बेटा मान लेते हैं, देखो
आप कभी जाना नदी हो ये किसी पोखर में या कहीं तालाब में पत्थर फेंकते हो आप ऐसे करके, जब पत्थर गिरता है तो पानी का दिखना ऐसे ऐसे शेप बन जाता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये जो बनता है तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर जैसे पत्थर गिरा तो एक ढेप जैसा बन के जनरेट करता है ये। तो क्या ये वाला जो पानी यहाँ वाला है, ये पानी क्या पे यहाँ तक पहुंच गया है? ऐसा कभी नहीं होता है। होता है ऐसा क्या कि ये जब पत्थर गिरता है तो ये वाला पानी इसको धक्का मारता है, आगे वाले को ऐसे ऐसे करके आगे वाले को धक्का मारते जाता है और पानी में एक मूवमेंट जनरेट हो जाता है। इट मीन साउंड में भी क्या होता है, जो हमारे आसपास जो हवा के कण है, जो हवा है उसमें क्या होता है, जब कुछ बोलते हैं तो ये जो कण है यहाँ पे वो कण कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, बहुत जोर से कंपन करेगा। जब कंपन करता है ना तो ये वाला ना आगे वाला को हिलाता है, फिर ये इसका आगे वाला को, फिर ये इसके आगे वाले को, ऐसे करते करते साउंड आपके कानों तक पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी देखना आपके कोई दोस्त होंगे जो आपको कोई बात बताना नहीं चाह रहे होंगे कि उसको नहीं पता चलना चाहिए, तो क्या करता है वो धीरे से उसके कानों में बोलता है, तो ऐसा तो आपके कानों में वो आवाज नहीं पहुंच पाता है। क्या मतलब? क्योंकि वो इतना धीरे बोला कि वहां का आसपास के हवा में कोई कंपन ही नहीं हो पाया, बस उतना ही बोला कि बस उसके कानों तक वो आवाज पहुंच सके। नहीं तो अगर ज्यादा जोर से बोला तो आप सुन लोगे, इट मींस क्या होगा, तो कंपन ज्यादा होगा। लेकिन जब हमको कोई बात धीरे बोलना होता है, उस किसी को सुनाना नहीं रहता, तो हम उस बात को कैसे बोलते, धीरे बोलते, जिससे वाइब्रेशन उतने जोरों से ना हो। A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. It then exerts a force on adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position rest. After displacing the adjacent particle, the first particle come back to its original position. देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे क्या होता है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था आपको कि ये आप कहीं जाओ, जैसे कोई एक ये वाला मान लो साउंड का ये जा रहा है, ठीक है, ये साउंड है बेटा। तो जैसे ये पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल क्या करता है, एक दूसरे को धक्का मारता है। ये वाला इसको धक्का मारा, फिर ये वाला इसको धक्का मारा, फिर ये वाला इसको धक्का मारा, ये वाला इसको, इस तरह करके धक्का मारते जा रहा है और इसको आगे पहुंचाते जा रहा है। तो जब एक दूसरे को जब धक्का मारता है ना, तो ये वाला पहले इसको धक्का मारा तो यहाँ आ गया, फिर ये वाला इसको धक्का मारा तो ये वाला यहाँ आ गया। तो लेकिन होता क्या है, जब लास्ट में जब सब कोई एक दूसरे को धक्का मार देता है, फिर सब क्या है, जितने कण है वो अपने जगह पर भी वापस आ जाते हैं। ये नहीं कि ये वाला धक्का मारा, ये वाला यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये धक्का मारने के बाद फिर अपनी जगह पे स्थिर हो जाता है। मतलब ये अपने बस ये बोल दिया, ये कंपन कर दिया, वाइब्रेशन कर दिया, लेकिन ये अपनी जगह से हिला डोला नहीं, बस गया ऐसे करके फिर वापस आ गया। तो साउंड में भी क्या होता है, जैसे धक्का मारा फिर ये अपने जगह पे, ये धक्का मारा फिर ये अपने जगह पे, ये धक्का मारा फिर अपने जगह पे, तो एक दूसरे को धक्का मारते जाता है और अपने जगह पे वापस आ जाता है। ये नहीं कि ये धक्का मारने गया और इसी के साथ उसके घर में जाकर सो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। धक्का भी मार दिया, पहले ठेल भी दिया, फिर बोला हम कहाँ ठेले तुमको, होता है कि नहीं। चलो, it then exerts a force on adjacent particle. After displacing the adjacent particle, the first particle come back to the original position. This process continues in the medium till the sound reaches your ear. The disturbance created by source of medium in the medium travel through the medium and not the particles of the medium. देखो क्या बोला गया, बहुत अच्छा लाइन बोला गया है, इस लाइन पे ध्यान दो। The disturbance created by a source of sound. देखो जैसे अगर ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, हवा में जो वाइब्रेशन हो रहा है, मेरी आवाज को तुम सुन पा रहे हो, तो ये क्या खुद कांप रहा है, इसमें इतना एनर्जी आ गया कि ये खुद कांपेगा, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। होता क्या बेटा, जो हम बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्टरबेंस कौन जनरेट कर रहा है, हम जनरेट कर रहे हैं, मेरे द्वारा बोला जा रहा है। तो यहाँ का हवा का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो कंपन कर रहा है, तो ये कंपन के कारण क्या, जो ये कण है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये जब ये डिस्टर्ब होगा तो ये अगले वाले को डिस्टर्ब करेगा, फिर वो अगले वाले को डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब नहीं कि उस कण वो कण खुद पे खुद डिस्टर्ब हो रहा, मतलब उसको कहीं से ना कहीं कोई बाहर से फोर्स लग रहा, जिसके कारण उस कण में डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है। ये नहीं कि खुद ही कांपने लगेगा, ऐसा नहीं हो रहा, उसको बाहर से फोर्स डाला जा रहा है कि तुम वाइब्रेट करो,
तब जाके ये अगले में करेगा, तब जाके आवाज आप सुन पाओगे। A wave is a disturb that move through a medium when the particle of the medium set neighboring particles into motion. They are turned to reproduce similar motion in other. The particle of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. This is what happens during propagation of sound in a medium. Hence, sound can be visualized as a wave. Sound waves are characterized by the motion of particles in the medium and are called mechanical waves. बहुत अच्छा लाइन है, ध्यान से सुनो इसको। वेव क्या, साउंड कैसे चलता है बेटा? जैसे मैंने आपको बता दिया साउंड कैसे चलता है, एक वेव के जैसा चलता है, ऐसे करके एक वेव। जैसे पानी का धारा होता है ना, मारते हो ना पत्थर वत्थर पानी में, कितना कितना सुंदर से ऐसे धारा बन जाता है। तो साउंड भी कैसे चलता है बेटा? एक धारा के जैसा चलता है। ठीक है, तो साउंड कैसे चलता है? साउंड एक धारा के जैसा चलता है। तो a wave is a disturbance that moves through a medium when the particle of the medium set neighboring particle into motion. और क्या करता है? अपने बगल के पड़ोसी को ये मोशन करता है और बगल वाले पड़ोसी को में भी वो मोशन ला देता है। एयर हवा को क्या बोला गया है? एयर साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड कौन सा वेव है? ये वाला आ जाता है, याद रखना बेटा। तो लिख देना साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, याद रखना ये वाला मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो ध्वनि क्या है? एक मैकेनिकल वेव माना जाता है ध्वनि को। चलो आगे देखते हैं। Air is the most common medium through which sound travel when a vibrating object moves forward. It pushes and compresses air front if the creating a region of high pressure. This region is called the compression. And see that if the compression starts to move away from the vibrating object, when the vibrating object move backward, it creates a region of low pressure called the refraction. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, अब इस चीज को ध्यान से देखो। हाई प्रेशर और लो प्रेशर ये बहुत बार दे देता है बेटा एग्जाम में। चलो कैसे होगा, चलो समझ लेते हैं। हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला। चलो जैसे कोई आवाज बोल रहा है, समझो, देखो क्या होता है, अच्छे से समझो। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे हम बोले तो बोलने से क्या होता है, ये वाला जो यहाँ का जो कण है ये आगे वाले को ठेलता है। तो जब आगे वाले को ठेला तो जो प्रेशर था वो आगे तो चला गया, वो क्या हो गया, आगे चला गया, लेकिन पीछे क्या रह गया, खाली हो गया। तो मतलब बेटा जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पर क्या, कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा। क्या होगा, हाई प्रेशर। अब पीछे जब वापस वो करना आएगा तो वहां क्या जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर, कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। इट मींस बोलने का अर्थ ये हुआ, जब हम अब कहीं बात करते हैं किसी से तो क्या होता है, जब हम बोले तो बोलने के पश्चात ये जो कण था वो कंपन किया तो आगे वाले में कंपन, वाइब्रेशन किया, तो क्या होता है जो पीछे वाला जो क्या हुआ वो तो खाली पड़ गया, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हवा कम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर, मतलब यहाँ पर हवा अभी नहीं है। फिर क्या होगा, फिर वो जो आगे वाला को धक्का मारा वहां पर क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर। उस तरफ फिर आगे वाला कण, फिर आगे वाले को धक्का मारेगा तो इसको इसमें लो प्रेशर, फिर आगे वाले में क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर। मतलब क्या बोला गया, साउंड जब ट्रेवल करता है तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है पीछे लो प्रेशर जनरेट होता है और आगे कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाता है, हाई प्रेशर। अगर बेटा एक बात जान के रखो, अगर इसमें हाई प्रेशर, अगर यहाँ पर ये इसको धक्का मारा, इसको प्रेशर है तब नहीं इसको धक्का मार पा रहा, अगर इसमें प्रेशर नहीं रहेगा तो आगे में धक्का मार पाएगा, हाई से लो में जाएगा कभी, है ना। तो ये हाई क्या करता है, इसको प्रेशर धक्का मारते जाता है और पीछे वाला प्रेशर क्या होते जाता है, लो प्रेशर होते जाता है। जैसे समझ लो ना, बाइक चलाते हो तो तेल जैसे जैसे खत्म हो जाता है प्रेशर घटते जाता है ना, जैसे दौड़ते हो तो क्या होता है, शुरुआत में तो बहुत ज्यादा रहता, धीरे धीरे आपका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। चलो देखते हैं आगे। This compression starts from move away from the vibrating object. When the vibrating object move backwards, जब vibrating object वापस आता है, move backward, it create a region of low pressure called refraction. चलो देखो अब समझ लो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मानो ये साउंड जा रहा है, ठीक है, ये साउंड जा रहा है,
तो जैसे इस कण ने इसको धक्का मारा, फिर इस कण ने इसको धक्का मारा, तो जब ये वाला धक्का मार के इसके के पास गया, फिर ये वापस अपने जगह पर आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, जब ये क्या बोला गया, ध्यान से सुनो ये वाला लाइन, बैकवर्ड इट क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब जब ये गया आगे तो ये क्या किया, कंप्रेस किया, क्या किया, कंप्रेस किया, तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, कंप्रेशन, याद रखना, ठीक है। जब किसी को कंप्रेस करना, नहीं बोलते कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो साउंड क्या करता है, ये हवा इसको दबाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। चलो चलो, तो मतलब क्या हो गया, जैसे ही आगे बढ़ा तो कंप्रेशन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपीड़ित करना। क्या बोलते हैं, संपीड़ित करना। संपीड़ित होता है माने कोई भी चीज दब रहा है तो संपीड़न हो रहा है। क्या हो रहा है, संपीड़न। और जैसे ये वापस आएगा, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन होना। मतलब क्या, जैसे ये गया और ये वापस आ गया, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोला था विरलन। याद रखना, ये वाला बहुत देता है। जब आगे जाता है तो हाई प्रेशर, और जब ये वापस अपने जगह पर कण आ जाता है तो वहां क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर, कम दबाव का क्षेत्र। फिर क्या होता है, जब ये आगे जो बढ़ रहा है जिसको बोला जाता है कंप्रेशन, और जो पीछे वापस आता है अपने जगह पर हवा का कण, उसको क्या कहा जाता है, विरलन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, विरलन कहा जाता है। चलिए, अब ये वाला क्लियर हो गया, कंप्रेशन और विरलन क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलो, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, चलो, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैं तो लग रहा है कि क्लियर हो चुका है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड कैसा वेव है, साउंड इज a longitudinal wave. Sound is a longitudinal wave. चलो, ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। अब समझो ये अनुदैर्घ्य और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, अच्छे से समझ लो, कभी दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो ध्वनि क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल तरंग। कैसे है, क्यों बोलते हैं अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, आप इसको अच्छे से समझ लो पहले, ठीक है। तो ध्वनि को क्या बोला गया है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला गया है। क्यों बोलते हैं, चलो देखो, ध्वनि जो होता है ना बेटा, ध्वनि में एक गुण है, ध्वनि जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है, माने ये तीनों में जा सकता है, ठीक है। अगर ये सॉलिड में भी जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है और गैस में भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, ये इसको कौन सा वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। चलो देख लेते हैं, इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं बेटा एक बार। चलो, एक्टिविटी है, टेक ए स्लिंकी, आस्क योर फ्रेंड। आप क्या करो, एक स्प्रिंग ले लो, ठीक है। एक ऐसा वाला स्प्रिंग ले लो, ऐसे 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 करके ले लो, स्प्रिंग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एक ले लेते हैं स्प्रिंग थोड़ा दूर 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 चला जाता है,
ठीक है, तो एक ऐसा स्प्रिंग लिया जिसका कांटेक्ट क्या बहुत क्लोज है, जैसे ये देखो नजदीक है, और ये वाला क्या है थोड़ा दूर है। फिर क्या बोला गया, लेने बोलता है व्हाट डू यू नोटिस इफ यू योर हैंड पुशिंग एंड पुलिंग एंड स्लिंकिंग अल्टरनेटिवली व्हाट विल यू ऑब्जर्व। तो जब आप उसे नजदीक ऐसे छोड़ते हो, पकड़ते हो, छोड़ते हो, ये करते हो, तो आप क्या अनुभव करते हो, आपको कैसा पता चलता है, तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि जब ये नजदीक सब सटा हुआ है उसमें क्या होता है, और जब ये दूर होता है तो इसमें क्या होता है। तो बेटा एक ही बात है, कॉमन सी बात है, जितना ये ज्यादा सटा रहेगा साउंड उतना ज्यादा ट्रेवल करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी इसके कण जो रहेंगे जितना ज्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा साउंड उतना ज्यादा दूर ट्रेवल कर सकेगा, लेकिन वो जितना ज्यादा दूर में रहेगा उतना कम साउंड आपका ट्रेवल करेगा। चलो अब आगे देख लेते हैं। The region where the coil become closer are called compression and the region where the coil are further apart are called refraction। क्या बोला गया, जहां पर बहुत ज्यादा नजदीक है कॉइल की, जो ये कॉइल है वो जितना ज्यादा नजदीक है उसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन जो अभी मैंने बता दिया था, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है बेटा, बिकम क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन, वहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, संपीड़न हो रहा है। And the region where the coil are further apart are called refraction। As we already know, sound is propagated in the medium as a series of compression and refraction। Now we can compare a propagation of disturbance in a slinky with the sound propagate in the medium। जैसे कि बेटा हम लोग ऐसे जानते हैं साउंड प्रोपागेट जो करता है वहां पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन दोनों का जरूरत पड़ता है। मतलब जब तक कंप्रेस नहीं करेगा तब तक रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब संपीड़न और विरलन, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन दोनों की आवश्यकता है। कंप्रेशन के बिना रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और फिर जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो फिर कंप्रेशन नहीं होगा। मतलब ये लगातार कंटिन्यू चलते रहने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंप्रेशन भी होगा फिर रिफ्रैक्शन भी होगा, ये लगातार ये घटना आपका चलते रहेगा। अगर ये घटना लगातार नहीं चलते रहेगा तो आप हमारी बातों को लगातार सुन नहीं पाइएगा। जैसे क्या, जैसे मैंने अभी बोला तो यहाँ पर लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर जनरेट हुआ, फिर जब यहाँ लो प्रेशर हो गया फिर मैंने बोला फिर ये लो प्रेशर हाई प्रेशर आया, फिर ये लगातार ये घटना आपका चलते रहेगा, तभी बेटा आप हमारे आवाज को लगातार सुन सकोगे। अगर ये हाई प्रेशर लो कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन नहीं होगा तब फिर आप हमारी आवाज को एक बार ही सुनोगे, दोबारा हमारी बातों को सुन नहीं पाओगे। चलो a series of compression and refraction। Now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagated in the medium। These waves are called longitudinal wave। In these waves the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation। मतलब क्या बोला जाता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होते हैं इसको एकदम इस पॉइंट को ध्यान से देख लो, अनुदैर्ध्य तरंग और लॉन्गिट्यूडिनल, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत बार देगा ये क्वेश्चन, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि 9-10 तक ही आपको काम करेगा, ये आपको आगे आने वाले समय में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसी कारण आज समझ लो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव और क्या होता है। चलो तो क्या बोला गया, the particle do not have move from क्या गया, in this wave individual particle of the medium move in direction parallel to the direction of propagation in disturbance। मतलब क्या, जैसे कोई साउंड जा रहा है एक बराबर इसमें जा रहा, तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, ये बराबर रफ्तार एक सीध में जाते रहता है। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, एक बराबर एक सीध में ये जाते रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, चलो क्या बोलते हैं, अब आप किसी स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। यह तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। मतलब जिधर जिधर डिस्टरबेंस होते जाता है
जहां देखो ये क्या कर रहा है, ये आगे वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, तो जहां जहां डिस्टरबेंस हो रहा है उसके आगे वो बढ़ते जा रहा है। मतलब ये इसको डिस्टर्ब किया फिर इसके आगे बढ़ा, ये इसको डिस्टर्ब किया, मतलब क्या बेटा, ये लगातार डिस्टरबेंस चल रहा है। इसी कारण से इसे कौन सा वेव कहा गया है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। तो ध्वनि को अनुदैर्घ्य तरंग कहने का कारण आप लोग समझ गए क्या, मतलब जब जो कंपन जो हो रहा है आगे वाले को लगातार कंपन की दिशा में वो बढ़ते चला जाता है, मतलब ये कंपन कर रहा है फिर आगे वाला वाइब्रेट कर रहा है फिर आगे वाला वाइब्रेट, तो इस तरह से जो क्रिया चल रही है लगातार, इस कारण से इसे कौन सा तरंग कहा गया है, अनुदैर्घ्य तरंग कहा गया है। चलिए there are also another type of wave called the transverse wave. In a transverse wave, particles do not oscillate along the direction of wave propagation but oscillate up and down about their mean position as the wave travels. The individual particles of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation. When the drop of pebble in a pond, the waves you see on the water surface transverse but of for light. The oscillation are not of the medium particles of their pressure of density. It is not a mechanical wave. You will come to know more about transverse wave in higher classes. तो क्या बोला गया, जो ध्वनि जो होता है, साउंड वेव जो होता है, साउंड वेव में क्या होता है, जैसे आपका जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो साउंड वेव में क्या होता है, जैसे एक गया फिर वो ये वापस अपने जगह पे चला जाता है, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग में ऐसा होता है। इन अनुप्रस्थ में क्या आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अनुप्रस्थ में क्या होता है, आगे बढ़ते चला जाता है, बस इसको कोई मतलब नहीं रहता, मतलब जैसे लाइट क्या होता है, लाइट चुपचाप आगे बढ़ते चला जाता है। ये क्या लाइट पीछे वाले को धक्का मारता है, कभी ऐसा नहीं होता है, वो लाइट बस सीधा आगे बढ़ते चला जाता है ना। चलिए ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, वेव और पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, द ऑसिलेशन अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन देयर वेव ट्रेवल्स। मतलब क्या बोला गया, जैसे देख लो, क्लियर समझ लो एक बार, इसको कंफ्यूजन मत रखना आगे चल के कि कहीं फंसोगे। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों देख लो एक बार। जैसे ये क्या होता है, जैसे ये साउंड वाला वेव है, मान लो ये साउंड का वेव हो गया, ठीक है, ये लाइट हो गया, ठीक है, ये लाइट हो गया और ये साउंड हो गया, दोनों समझ लो अच्छे से। तो लाइट में क्या होता है, लाइट में ये वाला जो पॉइंट है साउंड में, साउंड में क्या होता है, जैसे ये इसको धक्का मारता है, ये इसको धक्का मारता है, फिर ये वापस अपने जगह पे आते जाता है धक्का मारने के बाद। लेकिन बेटा लाइट में ऐसा कुछ ट्रांसवर्स में नहीं होता है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, बस ये आगे की ओर बढ़ते जाता है, इसको पीछे वाले से उतना मतलब नहीं रहता है, फिर पीछे से अलग फोर्स आता है, फिर वो ट्रेवल करते जाता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना, जैसे आपको मैंने बता दिया था अभी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या अंतर होता है, ठीक है, जैसे बोला गया आपको यहाँ पर बोला गया है, कहा गया ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव 3 मीडियम अलग अलग मीडियम से चल सकता है। इट मींस क्या, वो सॉलिड से भी चल सकता है, लिक्विड में से भी चल सकता है और गैस में भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव जो होता है बस बेटा सॉलिड और लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है, वो गैस में ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है, बस सॉलिड लिक्विड गैस लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और सॉलिड और लिक्विड में कौन चलता है, ट्रांसवर्स वेव। चलो ये आज हमारा खत्म हो गया। अब आगे हमारा पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। अब साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, मतलब उसके गुण के बारे में, फ्रीक्वेंसी, वेव, एम्पलीट्यूड, स्पीड, आयाम, ये सब आगे वाले क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और इसको अगर आपको लगे कि सर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, लास्ट वाला जो क्लास है, आप कमेंट करो, हम आपको उसको क्लियर सॉर्ट आउट कर देंगे। और इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम रहे, बेटा मेरे को कमेंट कर दो, मैं जितना जल्दी से जल्दी होगा आपका उसको सॉर्ट आउट